Hello students and friends, welcome back to my channel. Students, previous lesson में हम lesson read कर रहे थे Why the sea is salty. चलें छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं. इस लेसन में दो भाई थे, जो एक अमीर पीटर था और गरीब जॉन था. जॉन अक्सर अपने भाई से मदद लेने के लिए आता था कि वो उसकी मदद करे. तो एक दिन क्रिसमस के मौके पे वो इसके घर आता है, इससे मदद मांगने आता है. तो पीटर इससे जान छुड़ाने की खातिर क्या करता है, इसको कहता है कि तुम मेरा कहना मानो तो फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा. ये तो इससे जान छुड़ाने की खातिर इसको एक काम देता है कि हैंड मिल जाओ, वहाँ पर गोश्त दे कर आओ. तो ये सोचता है कि हैंड मिल वो ऐसी जगह है कि वहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता सही सलामत. तो इस तरह मेरी जॉन से जान भी छूट जाएगी. तो लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इसको जब वो वहाँ पहुँचता है जॉन, तो इसको क्या वहाँ पर मिल जाती है, मैजिकल मिल मिल जाती है, मैजिकल चक्की मिल जाती है, जो इसके हर ख्वाहिश पूरी कर देती है, जॉन की हर ख्वाहिश पूरी कर देती है. और इसको वो हर कुछ मिल जाता है जो जॉन को चाहिए होता है. तो अब देखें, जॉन को वो सब कुछ मिल जाता है जो उसको चाहिए था. अब उसका पेट भी काफ़ी भर जाता है. चलें आगे रीड करते हैं. आफ्टर अ फ्यू डेज ही आस्क्ड ऑल हिज फ्रेंड्स एंड किन टू हिज हाउस एंड गेव अ ग्रेट फीस्ट. कुछ दिनों के बाद वो अपने तमाम दोस्त और रिश्तेदारों को अपने घर दावत पे बुलाता है. कौन? जॉन बुलाता है. When his rich brother saw all that was on the table and all that was in the house, और जब इसका भाई जब इसका रिच भाई जो अमीर भाई पीटर जो देखता है इसके घर पे तमाम वो चीज़ें जो टेबल पे रखी होती हैं या उसके घर के अंदर जो तमाम चीज़ें होती हैं उनको देखता है, he grew quite spiteful and wild. He could not bear that his brother should have anything. तो उससे क्या होता है, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता. वो क्या हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो क्या कहता है अपने भाई को, और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि उसके भाई के पास भी वो सब कुछ है. He came to me on Christmas Eve, Peter said. वो सबके सामने वो क्या कहता है कि पीटर क्रिसमस के मौका पर मेरे घर आया था. टू द रेस्ट ही वॉज बिगनिंग बिकॉज ही वॉज बेगिंग बिकॉज ही हैड नथिंग. और ये पीटर कहता है कि जॉन मेरे घर आया था क्रिसमस के मौका पर और मेरे से भीख मांग रहा था, तो जब तो इसके पास कुछ भी नहीं था. और and now he gives a feast as if he were king. और आज देखो ये कैसे दावत दे रहा है, सबको फीस्ट दे रहा है कि जैसे कोई किंग हो. पीटर टर्न टू जॉन एंड सेड. पीटर जॉन की तरफ देखता है और कहता है, वेयर डिड ऑल दिस वेल कम फ्रॉम. ये तमाम दौलत कहाँ से आई. जॉन डिडंट वांट टू टेल हिम एट फर्स्ट. जॉन तो पहले उसको बताना नहीं चाहता. But later on he became boastful and he could keep his scared no longer. लेकिन फिर वो ज़्यादा देर अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख पाता. तो फिर क्या करता है, वो तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है और वो क्या करता है, he brought out the meal and said. वो मिल जो चक्की होती है वो बाहर लेकर आता है और कहता है, दिस इज़ व्हाट हैज़ मेड मी रिच. ये है वो जिसने मुझे अमीर बनाया है. ही मेड द मिल ग्राइंड ऑल द काइंड ऑफ थिंग्स. ये मिल जो है, ये चक्की जो है, ये सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बना सकती है. व्हेन पीटर सॉ इट ही वांटेड द मिल. जब पीटर ने ये मिल देखी, ये चक्की देखी, तो इसने क्या कहा कि मुझे ये मिल चाहिए. John eventually agreed to give it to him in exchange for 300 pieces of silver. तो जॉन क्या होता है, मान जाता है. इसके बदले में वो क्या कहता है कि मुझे 300 सिक्के या टुकड़े चाहिए. किसके? चांदी के चाहिए. तो फिर मैं ये तुम्हें मिल दे दूँगा. It was
इवनिंग व्हेन द रिच ब्रदर गोट द मील होम। वो शाम का वक्त था जब वो अमीर भाई चक्की को अपने घर लाता है। पीटर सेड टू हिज वाइफ, वो अपनी बीवी से कहता है, यू गो आउट फॉर अ वॉक एंड आई विल हैव डिनर रेडी व्हेन यू गेट होम। तो तुम बाहर टहलने के लिए जाओ। पीटर अपनी बीवी को कहता है कि तुम बाहर टहलने के लिए जाओ, तो आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाता हूँ। ही पुट द मिल ऑन द किचन टेबल एंड सेड, वो चक्की को किचन में लाता है और टेबल पे रखता है और कहता है, ग्राइंड हेयरिंग्स एंड ब्रॉथ। हेयरिंग कोई मछली है, मछली की एक किस्म है, और ब्रॉथ कहते हैं यखनी को। तो वो कहता है कि मेरे लिए यखनी बनाओ, यखनी पीसो, एंड ग्राइंड दैम गुड एट फास्ट, और उसको अच्छे से पीसो और जल्दी जल्दी करो। सो द मील स्टार्टेड, तो चक्की शुरू होती है। व्हेन द फर्स्ट डिश वाज फुल, जब पहली ट्रे फुल हो जाती है। पीटर गोट एन अदर, तो पीटर दूसरी ट्रे लाता है। व्हेन ऑल द डिशेस वर फुल, जब तमाम डिशेस फुल हो जाती हैं। पीटर गोट अ टप, पीटर क्या लाता है, टप लाता है। व्हेन ऑल द टप्स वर फुल द फूड बिगेन टू स्पिल ऑन टू द किचन फ्लोर। और फिर क्या होता है, जब वो टब भी भर जाता है, ट्रे भी भर जाती है, तो फिर क्या होता है कि वो जो सूप होता है, वो जो यखनी होती है, तो किचन के फ्लोर पर गिरना शुरू हो जाती है। एंड स्टिल इट केप्ट फ्लाइंग। पीटर ट्विस्टेड एंड ट्विर्ल्ड एट द मिल टू गेट इट टू स्टॉप। पीटर ने बड़ा चक्की को घुमाया और मोड़ा कि चक्की स्टॉप हो जाए, रुक जाए। बट द मिल वेंट ऑन ग्राइंडिंग, लेकिन जो चक्की है वो रुकी नहीं, वो ग्राइंडिंग करती रही। इन द लिटिल वाइल द ब्रॉथ रोज सो हाई दैट पीटर वाज अबाउट टू ड्राउन। तो कुछ ही देर में क्या हुआ कि पीटर डूबने ही वाला था। तो उसने क्या किया, कुछ ही देर में पीटर डूबने वाला था। जस्ट इन टाइम ही मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द लैच ऑफ द हाउस डोर एंड एस्केप। तो जब वो डूबने ही वाला था, तो उसने बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हुए क्या कहा, दरवाजे की तरफ पहुंचा और बाहर आ गया। वंस आउट ही रेन ऑफ डाउन द रोड, और कहाँ, रोड की तरफ भागा। विद द स्ट्रीम ऑफ हेयरिंग्स एंड ब्रॉथ एट द हील्स रॉरिंग लाइक अ वाटरफॉल ओवर द होल फार्म। तो क्या हो गया कि एक नदी की तरह इसके पीछे क्या आ रहा था, ये यखनी का वो एक नदी की तरह बह रही थी, वाटरफॉल हो रहा था पूरे फार्म में। पीटर रैन टू हिज ब्रदर्स हाउस एंड बेग हिम टू टेक बैक द मील इमिजिएटली। पीटर जल्दी से अपने भाई के घर की तरफ भागता है और कहता है कि ये वापस ले लो, इसको जल्दी से वापस ले लो। इफ़ इट grinds for much longer we will all drown it hearings and broth। तो इसको तुम जल्दी से वापस ले लो, वरना यहाँ अगर ऐसा ना हो कि हम सब डूब जाएं इस यखनी में। बट जॉन वुड नॉट एग्री टू टेक इट बैक टिल पीटर पेड हिम 300 पीसेस ऑफ सिल्वर मोर। और लेकिन जॉन जब तक नहीं मानता कि जब तक कि पीटर उसको और 300 सिल्वर के सिक्के देने पे राज़ी नहीं हुआ। सो पुअर जॉन गॉट बोथ द मनी एंड द मील। सो गरीब जॉन ने क्या किया, हासिल कर लिए सिक्के भी, 300 सिक्के और ले लिए उससे, और मिल भी वापस ले ली। ही यूज द मिल टू सेट अप अ फार्म हाउस फार फिनर देन हिज ब्रदर्स। तो उसने क्या किया, ये मिल को, चक्की को यूज़ किया, अपने भाई से बेहतर तरीके से यूज़ किया। कहाँ पर, अपने फार्म पर। ही इवन कवर्ड इट विद गोल्ड, जिसको ये देखें गोल्ड से कवर था इसका फार्म हाउस। द फार्म ले बाय द सी साइड, वो जो फार्म था वो सी साइड के करीब था, किनारे पर था। एंड द गोल्डन हाउस ग्लेम्ड एंड ग्लेजेंड फार अवे ओवर द सी, और ये समंदर के किनारे बहुत ही खूबसूरत लगता था। ऑल हु सेल्ड बाय पुट अशोर टू सी द रिच मैन इन द गोल्डन हाउस,
और जो भी उधर से वो सेलर जो गुज़रते और ये गोल्डन हाउस को देखते तो वो ज़रूर मिलने आते और ये गोल्डन हाउस देखने आते एंड द वंडरफुल फेमस मिल, और वो चक्की को भी ज़रूर देखने आते और इस अमीर आदमी से मिलने आते। वन डे अ शिप्स कैप्टन केम टू द फार्म। एक दिन एक कैप्टन जो होता है इस फार्म में आता है। तो ही वांटेड टू सी द मिल, वो मिल को, चक्की को देखना चाहता है। ही आस्क्ड कैन इट ग्राइंड सॉल्ट, वो पूछता है कि ये क्या नमक को पीस सकती है। ग्राइंड सॉल्ट सेड जॉन, यस इट कैन ग्राइंड एनीथिंग, नमक, जी हाँ ये सब कुछ पीस सकती है। व्हेन द कैप्टन हेयर्ड दैट ही सेड ही मस्ट हैव द मिल वटेवर ही कॉस्ट। तो कैप्टन जैसे ही सुनता है कि ये सब कुछ पीस सकती है तो वो कहता है मुझे कुछ भी हो, चाहे इसकी जो भी कॉस्ट है, मुझे ये मिल चाहिए। तो वुड with it he would never again have to cross the stormy seas to collect salt। तो इससे मैं क्या तूफ़ानी समंदर पार करने से क्या हो जाऊँगा, बच जाऊँगा। एट फर्स्ट जॉन वुड सेल इट वुडेंट सेल इट, पहले तो जॉन नहीं माना इसको बेचने पर। द कैप्टन बैक्ड एंड प्लेडेड टू हर दैट एट लास्ट जॉन एग्रीड। तो कैप्टन क्या करता है, उसकी मिन्नत समाजत करता है, तो आखिरकार जॉन मान जाता है। बट ओनली व्हेन द कैप्टन हैड पेड हिम मैनी थाउजेंड्स ऑफ सिल्वर पीसेस, लेकिन इसके बदले में क्या, वो कैप्टन को 1000 सिल्वर सिक्के देने थे जॉन को। द कैप्टन टुक द मील एंड लेफ्ट क्विकली, तो कैप्टन ने क्या किया, जल्दी से इसको लिया और वहाँ से जल्दी से रवाना हो गया। बिफोर जॉन कुड चेंज हिज माइंड, इससे पहले कि जॉन अपना फ़ैसला बदलता, वो जल्दी से वो मील पकड़कर यहाँ से रवाना हो गया कैप्टन। ही हैड नो टाइम टू आस्क हाउ टू हैंडल द मील, इसने ये भी नहीं गवारा समझा कि वो इससे पूछ ले कि इसको कैसे संभालना है, इसको कैसे चलाना है, वो बस मील को लेकर चला गया। ही गोट ऑन बोर्ड हिज शिप एज फास्ट एज ही कुड, वो उतनी ही जल्दी भागा जितनी वो जल्दी वो यहाँ से जा सकता था। एंड सेट सेल, और अपनी सेल पर बैठ गया। व्हेन ही हैड सेल्ड अ गुड वे ऑफ, जब जैसे ही एक अच्छा रास्ता आया, ही ब्रॉड द मील ऑन डेक ग्रैंड सॉल्ट, और वो अपनी वो मील को निकालता है और कहता है कि नमक पीसना शुरू करो। द मील बिगेन टू ग्राइंड सॉल्ट, और चक्की जो होती है वो नमक पीसना शुरू करती है। एंड पोर्ड आउट इन अ स्ट्रीम अंटिल द शिप वाज फुल, और वो नमक को निकालना शुरू करती है, जब तक निकालती है जब तक कि वो जहाज़ जो है पूरा भर नहीं जाता। द कैप्टन विश टू स्टॉप द मिल, कैप्टन चाहता है कि ये जो चक्की है वो रुक जाए, बट विच एवर वे ही टर्न इट एंड हाउ एवर मच ही ट्राइड इट वॉज नो गुड। तो बहुत कोशिश करता है कि वो मिल रुक जाए, लेकिन कोई भी तरीका जो है वो सही नहीं होता, वो मिल नहीं रुकती। द मिल केप्ट ग्राइंडिंग on and the heap of salt grew and grew until the ship was sunk। तो जो चक्की होती है वो नमक निकालती रहती है जब तक कि जहाज़ डूब नहीं जाता। टू दिस डे द मिल लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, तो उस दिन से ये जो मिल है, ये चक्की है, अभी तक समंदर में है। एंड ग्राइंड्स वे एंड दैट्स वाई द सी सॉल्टी, और ये अभी तक जो चक्की है समंदर के नीचे है, और अभी तक ये चक्की नमक को ग्राइंड कर रही है, इसलिए ये समंदर का पानी इतना नमकीन होता है। सो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये कहानी इमेजिनरी है, हकीकत पर मबनी नहीं है कि कोई चक्की है जो समंदर के नीचे जो ग्राइंड कर रही है। तो ये जस्ट अ स्टोरी है, तो इसलिए इसको इस लेसन का नाम है वाई द सी इज़ सॉल्टी। सो इसकी एक्सरसाइजेस हम
पार्ट 3 में करेंगे। सो पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा। ओके स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।